मुझे पता चला अगल बगल को कोई खबर दिया हमको तो तुम्हारी बहन को कोई आग लगा दिया, तो हम दौड़ते गिरते पड़ते भागे। और फिर मम्मी को कॉल करके बुलाया वहाँ पे, और वो लड़का भागा हुआ था। बहुत दिन से परेशान कर रहा था। क्या बोलते थे? वो बात हमको नहीं बोलती थी, हम बच्चे तो हमको नहीं बोलती थी। मेरी बहन तो अभी इस दुनिया में नहीं रही, तो उसको भी फांसी चाहिए। फांसी चाहिए? हाँ, फांसी। तुमको बहुत मानती थी बउआ? बहुत, हाँ, बउआ हमको बोलती थी। हम संविधान को मानते हैं, जो न्याय दिवाएंगे सब वही दिवाएंगे हमको। काम करके घर संभालना भी होता था, ये सब भी होता था, पढ़ाई भी कर रही थी। बहुत छटपटा रही थी, बहुत कि बचा लो मेरे प्राण, बचा लो, जान बचा लो मम्मी। बहुत तकलीफ में थी। हमारी मौजूदगी अभी गोपालपुर थाना क्षेत्र के अब्दुल्ला चक गांव में है, और हम उसी घर में हैं जहां पे कल तक काफ़ी खुशियां थी। एक परिवार काफ़ी खुशी के साथ रह रहा था, और प्रियांशी हमारे साथ है। इनकी बहन का नाम मुस्कान था। मुस्कान मैट्रिक की परीक्षा देने वाली थी और काफ़ी होनहार लड़की थी, और खुद कार्य करके अपने परिवार को आगे बढ़ाती थी। मुस्कान के कुछ सपने थे, लेकिन कुछ दरिंदों ने मुस्कान के साथ जो किया, आज मुस्कान इस धरती पर नहीं है, लगातार उनकी छोटी बहन है। और जो पूरा वाक़या हुआ है, यानी मुस्कान को 2 सालों से आदित्य नाम का लड़का जो लगातार परेशान कर रहा था, और ये परिवार सदमे में है, डरा हुआ है। प्रियांशी हमारे साथ है। प्रियांशी, उस दिन क्या हुआ था? और दीदी आपकी पढ़ाई करती थी, मैट्रिक की परीक्षा देने वाली थी, काम भी करती थी, आपके माता पिता भी काम करते थे। आपकी बहन चाहती थी कि हम पढ़ लिख के कुछ बने, माता पिता का नाम रोशन करें। उस दिन क्या हुआ था प्रियांशी? उस दिन हम लोग घर में बैठे हुए थे, और मुझे पता चला अगल बगल को कोई खबर दिया हमको कि तुम्हारी बहन को कोई आग लगा दिया, तो हम दौड़ते गिरते पड़ते भागे। और फिर मम्मी को कॉल करके बुलाया वहाँ पे, और वो लड़का भागा हुआ था। कब से तुम्हारी बहन को परेशान कर रहा था? दीदी बताती होगी तुमको? बहुत दिन से परेशान कर रहा था। क्या बोलती थी दीदी? वो बात हमको नहीं बोलती थी, हम बच्चे तो हमको नहीं बोलती थी। नहीं बोलती थी? हाँ। काम भी करती थी? हाँ, काम भी करती थी, पढ़ती भी थी साथ में, काम भी करती थी। बड़ा तुम्हारे माता पिता कष्ट से तुम लोग को पाले हैं, बहुत दोनों कष्ट बहन को में। पाल रहे थे। अब क्या चाहती हो? दरिंदों को किस तरह से? मेरी बहन तो अभी इस दुनिया में नहीं रही, तो उसको भी फांसी चाहिए। फांसी चाहिए? हाँ, फांसी। तुमको बहुत मानती थी बउआ? बहुत, हाँ, बउआ हमको बोलती थी। तुम भी पढ़ती हो? हाँ, 10th में। 10th में पढ़ती हो। क्या बनना चाहती थी बहन तुम्हारी? उसका कुछ भी कमा, मम्मी पापा को अच्छा से ख्याल रखती। ख्याल रखती थी, काम भी करती थी, पढ़ाई भी करती थी। तुम्हारा उम्र कितना है? 15। देखिए, प्रियांशी थी। आज इस परिवार में दर्द और तकलीफ है, पूरी तरह से कहीं ना कहीं वीरानी छाई हुई है, और किराए के मकान में रह के आप परिवार हुए आप लोग। क्या कहिएगा, दोषियों को किस तरह से सजा मिले? जो बस हमको संविधान पर विश्वास है सर, और कुछ पर नहीं। हम संविधान को मानते हैं, जो न्याय दिवाएंगे सब वही दिवाएंगे हमको। बस दोषियों पर कार्रवाई हो। कार्रवाई तो करना ही चाहिए। अरे दोषी तो कार्रवाई तो होगा ही। कौन है आप? हम उनकी बड़ी मम्मी हैं। बड़ी मम्मी। कितना अच्छी बच्ची थी, होनहार थी, बहुत अच्छी थी, बड़ी थी तो बहुत अच्छी थी। काम करके घर संभालना भी होता था, ये सब भी होता था, पढ़ाई भी कर रही थी, मैट्रिक एग्जाम देने वाली थी। आप कौन है उनकी? चाची हुए। चाची हूँ जी। क्या कहिएगा प्रशासन से, नीतीश सरकार से कि हम जो यही बेटियों के साथ ऐसा कर रहा है? हम यही कहें, ये चीज़ होना नहीं चाहिए। मतलब कि जो लड़की को मतलब इतनी तकलीफ से गुजरी है, हम लोग देखें उसका तकलीफ। हमको यही है कि उस लड़का को सजा होना क्या चाहिए। बोल रही थी अस्पताल में जब बउआ एडमिट थी? बहुत छटपटा रही थी, बहुत कि बचा लो मेरे प्राण, बचा लो, जान बचा लो मम्मी। बहुत तकलीफ में थी। क्या बताई उस दिन? कुछ बताई थी? जी, बताई तो नहीं, बोलने लायक तो हम लोग ऑक्सीजन लग चुका था ना, तो हम लोग को बोलने लायक थे नहीं, लेकिन बहुत छटपटाती थे। हाँ, बहुत बचाइए बचाइए, मम्मी बच जाएंगे ना, मम्मी बच जाएंगे ना, ऐसे बोल रही थी बच्ची। बच जाई बोल रही थी। आप कौन थे? हम मम्मी थे। चलिए सीधे तो हाँ, माता जी है। देखिए, परिवार सदमे में है, परेशान है, और हमारी भी सीधे तौर पे ये जो परिवार के लोग हैं उनका साफ तौर पे कहना है कि बच्ची तो अब हमारे बीच नहीं रही, लेकिन हमारी मांग है, संविधान पर भरोसा है, प्रशासन पर भरोसा है, और सरकार से हमारी मांग है कि दोषियों पर कड़ी कार्रवाई की जाए।